खुदा ने यिर्मयाह के जरिए उस आयत की पिछली आयत में, जिसको मैं पढ़ने वाला हूँ, उसमें बात की थी कि उसने हमारे सामने जिंदगी और मौत का रास्ता रखा है। और अगली आयत में बाब 21 आयत 9 में वो दर्ज झैल कहता है, जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, लेकिन जो निकलकर कजियों में जो तुमको घिरे हुए हैं चला जाएगा, वो जिएगा और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी। लेकिन वो उस पर ईमान नहीं रखते थे, वो ऐसा नहीं करना चाहते थे जो नबी उन्हें करने को कह रहा था, और इसीलिए उन्हें बाबुल भेजा गया। जो लोग मज़ाहमत करने की कोशिश करते रहे वो दम तोड़ गए। वो पहले ही खुदा की हिफाजत से गुजर चुके थे, इसलिए इनके लिए कोई निजात नहीं थी। दर हकीकत अगर वो खुदा के हजूर रोते, खुदावंद उनकी मदद करता, जैसा उसने शाह हिजकिय्याह के साथ किया था, जिसने अशूरिया के बादशाह के साथ उसके खिलाफ दुआ की थी। अब इस गवाही को देखें। मुझे एक टांग में मसला था और बहुत तकलीफ थी यहाँ पर, सारी टांग में। आप कैसे चलते थे? जी हाँ, मैं मुश्किल से चल रहा था। अब आप कैसे हैं? हमें दिखाएं कैसे चलते थे। खुदा का शुक्र है, अब मैं चल रहा हूँ। और अब ठीक है, खुदा का शुक्र है। तो आप इसे उठा सकते हैं, तो ठीक है, वहाँ आगे बढ़े। आप यहाँ कैसे चलते हैं मैं देखना चाहता हूँ। सबको दिखाएं कैसे चलते थे। इस तरह आप तेज चले। आप चल सकते हैं, आप कर सकते हैं भाई। तमाम कलीसिया इस भाई को देखे, खुदा ने आपको आजाद किया है। वापस भागते हुए आए। आप एक खिलाड़ी की तरह बन चुके हैं। खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। देखे मेरे भाइयों, ये हमारा खुदा है। आइए अब दुआ करें। बाप, मैं इस शख्स की जिंदगी के लिए दुआ गो हूँ जो किसी भी तरह की दुख, बीमारी, मुश्किल, परेशानी का शिकार है। बदी अब छोड़ दे, चली जा, यस्सु के नाम में, और आमीन।